जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस समझती गया में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी 10+2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज सभी के सभी क्वेश्चन जो होते हैं आपका रिपीट होते रहता है। तो हम जो होता है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुण सूत्र होते हैं। अब कहता है कि एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुण सूत्र होते हैं। आपका ऑप्शन में है 8, 4, 2, 1। तो कहता है कि यहाँ पर जो होता है आपका जो होता है कि क्रोमोसोम की जो होता है कि संख्या के बारे में पूछा जाता है। तो मनुष्य में अगर पूछेगा तो मनुष्य में आपका टोटल जो होता है कितना होता है, 46 होता है। क्या होता है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होता है कितना होता है, 46 होता है। अब यह 46 क्रोमोसोम को जो होता है कि एक लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, जिसको सेक्स जो होता है क्रोमोसोम बोलते हैं, और एक को ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो दो तरह से होता है। एक होता है आपका ऑटोसोम, क्या होता है ऑटो, एक हो जाएगा ऑटोसोम बोलते हैं, और एक को बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम। अब ऑटोसोम कितना होता है और सेक्स कितना होता है, तो ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है ये 22 जोड़ी होता है। कितना होता है, 22 जोड़ी होता है। कितना होता है, 22 जोड़ी होता है। जबकि इसकी संख्या होता है एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो 22 दूना आपका जोड़ी पूछ रहा है तो 22 जोड़ी गुना 2 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 44। और प्लस जो होता है आपका एक्स है और वाई है, टोटल आपका कितना हो गया, 46। तो यहाँ से क्वेश्चन अनेक प्रकार से पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना है, 46। दूसरा पूछेगा मनुष्य में क्रोमोसोम कितने जोड़ी में पाए जाते हैं। तो 46 का अगर जोड़ी पूछता है तो जोड़ी कितना का होता है, 2 का। तो आपका कितना हो जाएगा, 23 जोड़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 जोड़ी हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44। जबकि जोड़ी में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 22। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उसी जैसे पूछेगा लिंग गुणसूत्र, जिसे सेक्स गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितना होती है, 2 होती है। उसमें पूछ देगा कि कौन कौन सा होता है, एक होता है एक्स होता है, एक होता है वाई होता है। तो आपका इसको 2 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिनके ओजन अवक्षय के दीर्घकालीन प्रवाह में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि उसका जो होता है कि आपको चिन्हित करना है जो आपका ओजोन को अवक्षय, उसको जो होता है क्षतिग्रस्त पहुँचाने में जिम्मेदार नहीं लेता है, वो सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा का वृद्धि, त्वचा कैंसर, कि स्थलीय पादप की कम वृद्धि, कि जलीय जंतु का अपेक्षाकृत कम उत्पादन। तो इसमें कहता है कि आपका जो होता है कि मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार लेता है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है आपका मुख्य रूप से जो होता है आपका जिम्मेदार जो होता है आपका तीनों लेता है। क्या होता है आपका, इसके अवक्षय जो होता है, जो ओजोन परत का अवक्षय होता है, टूट जाता है, तो उससे जो होता है अनेक प्रकार के जो होते हैं हानिकारक किरणें निकलती है। क्या होती हैं, हानिकारक जो होते हैं कि किरणें निकलती हैं, जो शरीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरा वायुमंडल के लिए जो होता है आपका जो होता है खतरनाक साबित होता है, जीव जंतु जितने भी हैं सभी के लिए। तो उसमें देखिए आपको त्वचा कैंसर होने के लिए जो होता है कि खतरा बढ़ जाता है। क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है। अब स्थलीय जो पादप जो होती है उसकी भी संख्या आपको कम देखने को मिलेगा, उसकी वृद्धि में हो या उसका जो होता है आपका मोटाई में हो, या तो उसको फल देने की मतलब प्रक्रिया हो, या फूल जो लगता है फूल की हो, ये सभी में जो होता है आपका जो होता है कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। और जलीय जो जंतु होता है अपेक्षाकृत कम उत्पादन होंगे। और जो जलीय जंतु जो होते हैं उसमें भी आपका जो होता है जो प्रजनन जो होती है उसकी क्षमता जो होती है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मनुष्य में ऑक्सीजन उपयोग की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये जो होता है आपका सूचीबद्ध में नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है जल, लवण, प्रोटीन से बना होता है। अब तो मानव रक्त का जो तरल भाग है उससे क्या कहा जाता है, जिसमें मिलता है आपको क्या होता है, जल रहता है, लवण रहता है, आपका प्रोटीन रहता है। ये तीनों आपका उस तरल भाग में मिलता है। तो मनुष्य में जो होता है आपका आरबीसी में मिलता है, कि प्लाज्मा में मिलता है, कि डब्ल्यू से मिलता है, कि प्लेटलेट्स में मिलता है। तो तरल भाग जो होता है उसका नाम है आपका प्लाज्मा। क्या नाम है, प्लाज्मा। क्या नाम है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में जो होता है आपका 90% जो होता है आपका क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, 90% आपका जल होता है। और 10% में आपका जो होता है अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक या तो कार्बनिक, दोनों।
क्या होता है, कार्बनिक, दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। इसी में आपका जो होता है लवण होगा, क्या हो जाएगा, लवण होगा। इसी में जो होता है आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। कितना परसेंट में, 10% में। तो 10% में ये सभी रहता है और 90% आपका क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। इसलिए जो होता है आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब कहता है कि इसमें एक उपकरण का नाम बताइए जो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर, एक मिनट, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, टेट्रामीटर कि बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो होता है आपका जो होता है किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है आपका किस चीज़ को नापता है, वायुमंडलीय दाब को। ओडोमीटर जो होता है आपका किसको नापेगा, ध्वनि को नापता है। किसको नापता है, ध्वनि को नापता है। और थर्मोमीटर जो होता है आपका ताप को नापता है। किसमें, ताप, जो बुखार उखार लगता है हम लोग को शरीर में, वो बुखार को नापने के लिए हम लोग जो होता है, बुखार को नापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है, थर्मोमीटर आपका जो होता है उसका प्रयोग करता है। ऑडोमीटर आपका किसका करता है, ध्वनि को गिरता है। लेकिन वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर। निम्नलिखित में से किसी आहारी घटक के प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। अब एक जो होता है कि दिया हुआ है कि मनुष्य में जो होता है ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, उसको बताना है। आपका प्रोटीन से मिलता है, कि आपका रुद्रांश से मिलता है, कि कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, कि वसा मिलता है। तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा जो होता है कि ऊर्जा जो प्रदान होता है वो ग्राम में जो होता है सबसे ज़्यादा आपका मिलेगा तो किससे हो जाएगा, आपका वसा से होगा। किससे होगा, वसा से होगा। क्योंकि 1 ग्राम वसा से आपको 9 कैलोरी जो होता है ऊर्जा प्रदान होती है। कितना प्रदान होती है, 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। जबकि वही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ये वसा से है आपका, ये वसा से है, क्या है, वसा से है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो होता है आपका जो होता है कितना जो होता है कि वसा हो जाएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो होता है आपका जो होता है 4 कैलोरी जो होता है कि उसमें होता है, कितना होता है, 4 कैलोरी। कितना होता है, कैलोरी जो होता है ऊर्जा उत्पादन होता है। तो इसलिए वसा से जो होता है सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो किससे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है। अब जो होता है उत्कृष्ट जो होता है गैस, जिसको नोबेल गैस कहते हैं, उसका नाम बताना है। उत्कृष्ट गैस क्या होता है, तो उत्कृष्ट गैस कहता है कि वैसा गैस या तो वैसे जो होते तत्व, वैसे जो होते हैं कि तत्व जो होते हैं जो कोई भी अभिक्रिया में जो होता है कि भाग नहीं लेता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं भाग लेगा, वो आपका अस्थायी रूप से जो होता है कि आपका फिक्स हो जाता है, उसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, वो एक प्रकार का उत्कृष्ट होता है। और उत्कृष्ट जो गैस बनता है इसका मुख्य कारण होता है वह अपने जो होता है वाह्यतम जो कक्षा होता है ना, वाह्यतम जो कक्षा होता है वो वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से जो है क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। कोई भी परमाणु अगर वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है तो उसका रूल ही होता है कि न वो अब किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और न ही किसी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। तो ये जो होता है पूरा अपना क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। तो वो कौन सा जो होता है कि गैस है, आपका ओजोन है, कि हाइड्रोजन है, कि नाइट्रोजन है, कि हीलियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीलियम। यह एक जो होता है अपवाद में आता है। अपवाद में क्या आता है कि हीलियम का जो होता है आपका जो होता है कि इसका जो होता है वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। और 2 होने के बावजूद भी यह अपना अष्टक क्या करता है, अष्टक जो होता है पूरा कर लेता है। क्या करता है, पूरा कर लेता है। तो एक हीलियम है, उसके बाद जितने भी जो होते हैं आपका जो होता है कि आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, सब के सब जो होते हैं वो आपका जो होता है वाह्यतम कक्षा में जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और सभी को सभी किस वर्ग में रखा जाता है, तो वर्ग 18 में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, वर्ग 18 में रखा जाता है। तो ये आर्गन जो होता है आपका, ये आर्गन जो हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सभी के सभी जो होते हैं क्या होते हैं, वाह्यतम कक्षा में 8 है। जबकि हीलियम के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 होता है। यह एक अपवाद के रूप में आता है। कौन, यह अपवाद आपका हीलियम। तो राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है। मनुष्य में जो होता है एक तत्व है वो रक्त के अंदर हेम या हीम के रूप में भाग होता है। तो हेम या हीम के रूप का भाग क्या होता है, किसको बोलते हैं, मैग्नीज को बोलते हैं, कि आयरन लोहा को बोलते हैं, कोबाल्ट को बोलते हैं, कि मैग्नीशियम। आपका ये हो गया मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम।
क्या होता है, ये मैग्नीशियम है। तो आपका जो होता है कि कौन सा भाग है, कौन उसका हीम या हेम का एक अलग नाम दिया हुआ है। तो हीम और हेम का जो होता है अलग नाम दिया हुआ है। आपका ये रक्त के किस में पाया जाता है, RBC, किस में पाया जाता है, RBC में पाया जाता है। अब RBC में ही एक पाया जाता है, उसके अंदर कहाँ, हीमोग्लोबिन में, कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में ही आपका जो होता है पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण RBC का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो इसके अंदर जो तत्व पाया जाता है वो आपका हीम या हेम का मतलब होता है आपका क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन या तो लोहा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डेंगू के कारण होता है, डेंगू एक प्रकार की बीमारी है। अब डेंगू एक प्रकार की बीमारी है, यह बीमारी किसके कारण होता है, वह है सूत्रकृमि की, कवक कि विषाणु कि जीवाणु, इसमें से कौन सा है जिसके कारण जो होता है आपका बीमारी होता है। तो डेंगू जो होता है आपका किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। किसके कारण होता है, वायरस। अब वायरस से फैलने वाली अनेक प्रकार की और बीमारियां हैं जिसका नाम है गलसुआ। गलसुआ जो होता है एक आपका वायरस से फैलने वाली बीमारी है। एक जो होता है आपका चेचक, चेचक जो होता है, चेचक भी आपका वायरस से फैलने वाली बीमारी है। खसरा, ये सब जो होते हैं कि बीमारियां जो होती हैं वो किससे फैलती हैं, आपका विषाणु से, वायरस से फैलती है। उसी में से एक आपका डेंगू है जो वायरस से फैलती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फोटोवोल्टिक, एक फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने का मतलब होता है कि एक जो होता है कि आपका यंत्र बनाया जाता है जिसमें जो होता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के जो किरण जो होती है उसकी जो होता है कि प्रयोग करके जो होता है उससे क्या बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है। या किसी और उपकरण में उसका प्रयोग किया जाता है, पंखा चलाने के लिए कर सकते हैं, या फिर जो होता है विद्युत जो होता है आपका मोटर चलाने के लिए कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश जो होती है, जो किरणें होती है, प्रकाश को जो होता है आपका जो होता है किस ऊर्जा में बदल जाता है, आपका जो होता है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उसे लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जमा करते हैं। और वह रासायनिक ऊर्जा फिर आपका किस ऊर्जा में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी चीज़ को जो होता है आपका करने के लिए क्या करेगा, जिम्मेदार लगेगा। प्रकाश से पंखा चलाना चाहते हैं तो पंखा चला सकते हैं, लाइट जलाना चाहते हैं तो लाइट जला सकते हैं। तो वो जो हम प्रकाश जो होता है ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित कर रहे हैं, इसके लिए एक तत्व की जरूरत होती है। उस तत्व का नाम बताना है। वह तत्व कौन सा है, तो आपका जो होता है सिलिकॉन होता है। क्या होता है आपका, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन जो होता है आपका एक तत्व जो होता है जो सूर्य के प्रकाश को किस रूप में बदल देता है, आपका रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इस सब का प्रयोग जैसे आपका एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में भी इसका देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक निष्क्रिय दो टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। अब कहता है कि एक निष्क्रिय जो होता है दो टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। प्रतिरोध आरोपित करेगा, विद्युत का वो क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, आपका विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। उसका नाम बताना है, कौन करता है, डायोड करता है कि संधारित्र करता है कि ट्रांजिस्टर करता है कि प्रतिरोध करता है। तो इसका जो होता है आपका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, प्रतिरोध। इसका जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक आपका क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।